खबर सुकमा से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे जगरगुंडा। मिशन दृष्टि बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्षों तक नक्सलियों के प्रभाव के चलते विकास से दूर रहा जगरगुंडा। एडीजी नक्सल ऑप्श विवेकानंद सिन्हा व बस्तर आईजीपी सुंदरराज उन्हें मौजूद कलेक्टर अमित शाह कुमार और एसपी किरण चौहान व जिम्प सीईओ मुकुंद ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एसपी किरण चौहान भी जिप सीईओ और ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। मिशन दृष्टि बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एडीजी नक्सल ऑप्स विवेकानंद सिन्हा रहे मौजूद। बस्तर आईजीपी सुंदरराज भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे जगरगुंडा। नक्सलवाद का समापन निर्धारित है, समय से होगा ही होगा। सशस्त्र नक्सलिज्म नहीं होगा। अब इसमें बहुत स्पष्टता इस बात की है कि अब गांव के काम की आवश्यकता है और मैं देख रहा हूं कि सारे युवा तैयार हैं, महिलाएं तैयार हैं, सब तैयार होकर के नया बस्तर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बस्तर की उन्नति, बस्तर का विकास बस्तर के लोगों के माध्यम से होना है, इसके लिए सरकार काम कर रही है और यहाँ पूरा समाज, सारे लोग ही जुट करके इस विषय पर काम कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अब नक्सलवाद जाएगा। खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने जी राम जी अधिनियम को कई मामलों में अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। वहीं अधिनियम में 7 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही इस अधिनियम से किसान वर्ग को बुआई और कटाई के समय आसानी से मजदूर मिलने पर भी जो समस्या होती है उससे राहत मिलेगी। तो जी राम जी अधिनियम को सीएम ने अच्छा बताया। लगातार इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तो सीएम विष्णुदेव सहाय पहुंचे अंबिकापुर, जहां उन्होंने जी राम जी बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बिल अच्छा है और इसमें मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा दिनों के लिए मिलेगी। 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान भी कराया जाएगा। सीएम विष्णुदेव सहाय अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। कुल नहीं, कई मामलों में बहुत अच्छा है। इसमें एक तो 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। मजदूरों को 25 दिन ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें सुनिश्चित किया गया है। अगर समय पर भुगतान नहीं होगा तो उसमें पेनाल्टी लगेगा, अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें किसानों के लिए भी बड़ा राहत है, जिसे बुआई और कटाई के समय किसानों को मजदूर नहीं मिलने से उनको तकलीफ होती है। तो अब साल में 2 महीने छुट्टी रहेगी, जब किसानों का खेती का जो पीक समय होगा बुआई का और कटाई का, उस समय हमारे मजदूर। खबर बैकुंठपुर से है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां भतीजे सुखनंदन ने कुल्हाड़ी से अपनी बड़ी मां शांतिबाई की हत्या कर दी है। और इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही सिटी कोतवाली बैकुंठपुर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो ये बैकुंठपुर की आपको हम खबर बता रहे हैं कि भतीजे ने ही अपनी ताई की हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो खुद ही थाने पर उसने जाकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी सुखनंदन ने खुद ही पुलिस में जाकर अपना सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि बैकुंठपुर से खबर है, जहां पर एक भतीजे ने अपनी बड़ी मां की हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। और इसके बाद वो खुद ही थाने में उसने जाकर सरेंडर कर दिया। आखिर अपनी ताई की हत्या क्यों की है, इस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
खबर जगदलपुर बस्तर से है, जहां पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित लाखों वर्ष पुरानी कुटुमसर गुफा का अब तक का अनदेखा हिस्सा ग्रीन केव जनवरी के बाद आम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ये गुफा अपनी दीवारों और छत से लटकती चूने की प्राकृतिक आकृतियों और हरे रंग की सूक्ष्म जीवी परतों के लिए प्रसिद्ध है और कांगेर घाटी की सबसे दुर्लभ गुफाओं में गिनी जाती है। पर्यटकों की सुविधा के लिए क्षेत्र में पाथवे, सेल्फी जोन और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही बस्तर की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल भोजन और दुर्वा नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। डीएफओ नवीन कुमार ने पर्यटकों से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें और इको टूरिज्म गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि बस्तर की प्राकृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। तो पाथवे, सेल्फी जोन, ट्राइबल भोजन और धुरवा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन गुफा का एक एडिशन अट्रैक्शन पॉइंट हो जाना चाहिए। जनवरी के बाद हम लोग इसको खोलेंगे। पर्यटक के लिए अट्रैक्टिव पाथवेज, सेल्फी के लिए, फोटो खींचने के लिए पॉइंट्स, बाकी जो जनरल सुविधा है वो तो है ही। वॉशरूम, अगर खाने पीने के लिए व्यवस्था, ट्रेडिशनल जो ट्राइबल फूड है उसको टेस्ट करने के लिए व्यवस्था है। धुरवा नाच जो पारंपरिक नृत्य होता है वो भी देखने का व्यवस्था। अपील ये है कि राजनांदगांव राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर के महावीर चौक में यातायात पुलिस द्वारा सामाजिक संस्था उदयाचल की टीम ने सहयोग से नेत्र परीक्षण कराया। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत अलग अलग दिन में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं आयोजन का मकसद लोगों को यातायात के नियमों की बारीकी से अवगत कराना है और अपनी जान को सुरक्षित कैसे रखना है बताया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में भी जाकर यातायात का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। तो राजनांदगांव राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से इन घटनाओं से बचा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके आज 8वें दिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा माह के 8वें दिन वाहन चालकों के लिए नेत्र शिविर जांच का आयोजन रखा गया है, जो उदयाचल हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ महावीर चौक में ई रिक्शा, ऑटो और अन्य वाहन चालकों का और साथ ही साथ जो अन्य लोग उपस्थित हो रहे हैं उनका ईपी आँख। बिलासपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक ही दिन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई, जिसके बाद सभी अदालतों में हड़कंप मच गया। एहतियातन न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रायपुर व बिलासपुर में पुलिस, बम स्क्वाड, बीडीएस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए, जबकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बिलासपुर एसपी राजेश सिंह ने बताया कि धमकी भरे मेल तमिलनाडु के एक यूनियन से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो एनआईसी मेल के माध्यम से कुछ तस्वीरों के साथ भेजे गए थे। मामले की फिलहाल गहन जांच की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है, जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीजें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोगों की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें।
ये हाई कोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट तो पुलिस व बम स्क्वाड जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बम से उड़ाने की न्यायालय को धमकी दी गई थी। कई अदालतों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। छत्तीसगढ़ एमपी के कोर्ट खाली कराए गए एहतियातन के तौर पर, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायपुर में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा योजना को व्यवस्थित तरीके से कमजोर और खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए सुरक्षा कवच थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे निशाना बनाया है। तो सचिन पायलट ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। कोरिया जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न होने को लेकर आदिवासी वर्ग में भारी नाराजगी देखी गई। कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही दिया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद वर्तमान में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राधिकृत अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महासभा ने इसे न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना बताया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। आदिवासी समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। आईटी में हेराफेरी किया जा रहा है। आज 5वीं अनुसूची कहते हैं कि लागू हो गया है, लेकिन लागू सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण यहाँ एसटी कहते हैं, लेकिन एसटी ना होके यहाँ जनरल कैटेगरी को चुनाव में करके बैठाया गया है। अध्यक्ष समिति तैयार किया गया है। इस वजह से हम लोग आंदोलन करने के लिए अग्र तैयार हैं। आदिवासी का जिसे ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ के आदिवासी को होना चाहिए। इसके लिए मैं कोर्ट में लगाया था कि भाई ये नियम के पात्र है, जिसमें हमारे 5वीं सूची यहाँ लागू है, लेकिन 5वीं सूची आज तक इनके कागज़ पे लागू है, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं है, और जबकि ट्राइबल क्षेत्र है सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन जो है तो ये क्या है, ये संविधान को देखते हुए काम वो करें। अगर इस संविधान को अगर देखते हुए काम नहीं करेंगे तो हम जितने किसान हैं, जितने अपने आदिवासी हैं, क्योंकि हमारे साथ इन लोग भेदभाव कर रहे हैं, हमको पता चल गया भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जितने सोसाइटी में ये क्या है मतलब। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी राजनांद गांव स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और खेरगढ़ मोहल्ला मानपुर व राजनांद गांव से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बुलाया गया। सुरक्षा कारणों से जज, वकीलों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और भारी पुलिस घेराबंदी के बीच करीब 3 घंटे तक हर कक्ष की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान शहर में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तलाशी पूरी होने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और ईमेल को अफवाह करार दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने आमजन से राहत की सांस ली। सुबह यहाँ पे न्यायालय परिसर में एक बम प्लांट होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके परिणाम तत्काल हमारे द्वारा पुलिस टीम, बीडीएस स्क्वाड टीम, अन्य जिलों से भी बीडीएस टीम के द्वारा लाके यहाँ पे गहन पूरा चेकिंग किया गया है, जिसमें किसी भी तरह का आईडी और प्लांट होना नहीं पाया गया है। अभी पुनः दोबारा न्यायालय परिसर को माननीय न्यायाधीशों और वकीलों के लिए खोल दिया गया है। इसमें हमारे द्वारा तत्काल जैसे मेल आया है उसकी जांच के लिए हमने एफआईआर दर्ज कर रहे हैं इस पे, और जो भी जहाँ से भी मेल आया है उसके लिए हम फॉरेंसिक टीम की मदद से इसकी पूरी गहन
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बड़ी खबर। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि धमकी मिलने पर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस बॉम्ब स्क्वाड की जांच जारी है। आपको बता दें कि जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने पर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। धमकी मिलने पर कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। टीम पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मेल है जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पर तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। ये मेल वीपीएन के माध्यम से शासकीय मेल आईडी में आया है डीजे कोड पे, और बाकी सारी चीजें साइबर में जांच करने पे ही पता चलेगी, क्योंकि आजकल थ्रेट मेल जो है वो वीपीएन के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेस करने में समय लगता है। तो इस संबंध में एक अपराध भी कायम किया जाएगा और जांच भी की जाएगी। प्रथम दृष्टिया अभी चेकिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से अरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरब, किस तरीके से ये बम की धमकी दी गई थी, इस पर क्या अपडेट है? जी, मैं बता देता हूं कि राजनांदगांव जिले में जो एक मेल के माध्यम से ये पता चला कि कोर्ट परिसर के जो ये वहाँ पे डीजे हैं, उनको एलटीटी के आतंकवादियों के द्वारा एक मेल किया गया था। मेल में ये बताया गया कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके साथ में राजनांदगांव हुआ, बिलासपुर हुआ, वहीं मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में ये मेल भेजा गया और इस मेल के बाद में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन ने आनंद फानन में वहाँ पर पुलिस जाब्ता बुलाया, बम स्क्वाड को बुलाया और वहाँ पर जांच की जा रही है। जांच में अभी तक कोई तथ्य नहीं निकल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक कक्षा की जांच की जा रही है और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी से पहुंच चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आरब, श्योपुर वार्ड के 17 के आदिवासी महिलाओं ने कच्ची शराब की बिक्री के विरोध में पाली रोड पर चक्का जाम कर दिया। माधव मंडप के सामने हुए इस प्रदर्शन के कारण करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में कच्ची शराब की बोतलें लेकर सड़क पर बैठी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती में लंबे समय से कच्ची शराब बेची जा रही है, जिससे उनके परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। घरों में रोजाना झगड़े, मारपीट और आर्थिक तंगी बढ़ रही है। महिलाओं का आरोप है कि कम उम्र के बच्चे भी शराब के आदी होते जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। तो अवैध शराब की खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में दूषित पानी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह इंदौर में पीड़ित परिवारों से मिलकर लौटे हैं, जहां उन्हें पीड़ितों से मिलने से रोका गया और पीड़ित परिवार बेहद ही डरे व सहमे हुए हैं। सिंगार ने इंदौर को 8 बार मिले स्वच्छता पुरस्कारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये अवार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मौतों के आंकड़े छुपाना चाहती थी। 2.5 साल से सीवेज पाइपलाइन का काम रुका रहा और 125 करोड़ के फर्जी बिल लगाए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की जगह संघ कार्यालय जा रहे हैं और समाज सेवा छोड़ कुर्सी का आनंद ले रहे हैं। इंदौर में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है और नालों में पानी की जगह जहर बह रहा है। सिंगार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल से मुआवजा बढ़ाने की मांग करने की बात कही। भोपाल के खराब पानी पर उन्होंने कहा कि हालात हर जगह एक जैसे ही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया है।
भिंड के थाना आलमपुर क्षेत्र स्थित ग्राम गंगेपुरा में 15 नवंबर 2025 की मध्य रात्रि अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी जांच के लिए एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 कुल्हाड़ियां और 1 सरिया बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए और सभी को न्यायालय में पेश कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। 15/11/25 को फरियादी रामपाल कौरव निवासी आंगेपुरा थाना आलमपुर द्वारा उसके पिता शिवनारायण कौरव की 75 वर्षीय शिवनारायण कौरव की हत्या के संबंध में उसके हार पर तो सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या किए जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना आलमपुर में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। भौतिक साक्ष्य का संकलन किया गया था, फॉरेंसिक टीम द्वारा उसको विजिट किया गया था। प्राप्त भौतिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कुछ संदेही व्यक्तियों की पूछताछ की गई थी, जिनको दिनांक 6/1/26 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपराध को कारित किया जाना स्वीकार किया। जिसमें गांव को एक आरोपी ने के द्वारा सूचना में